हेलो। हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो देखिए, आज हम एक अलग टॉपिक पर कुछ हटके एक वीडियो बनाने के लिए बात करते हैं, जिसमें मैं आपको बारी बारी से रोजाना नहीं तो दो दिन में एक दो दिन छोड़ के मैं आपके लिए हर एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हर एक बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से डीपली तरीके से आपको समझाने वाला हूं और उसके फायदे, उससे क्या नुकसान है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको बचा जा सके। क्योंकि आज दुनिया में देखा जा रहा है काफ़ी जगह बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हॉस्पिटल्स में देखो संख्या पर प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही हैं। काफ़ी बीमारियां हमारे देश में दस्तक दे चुकी हैं। कोरोना है, काफ़ी बीमारियां, अब कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, एड्स कैंसर, HIV वायरस वगैरह। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। देखिए, बात करते हैं कैंसर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? कैंसर के बारे में बात करते हैं कि कैंसर आदमी के यानी कि इंसान के शरीर में कैसे फैलता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे पनपता है कैंसर, और इसकी फर्स्ट स्टेज कैसे पता लगेगी हमको, सेकंड स्टेज इसकी कैसे पता लगेगी। देखिए, बताऊंगा मैं छोटी छोटी वीडियो में, लेकिन आपको रेगुलर देखोगे, अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेहतरीन सीखने के लिए मिलेगा और आप अपने घर परिवार की सुरक्षा और इस चीज के बारे में जानकारी अगर आपको प्राप्त होगी ना, तो आप इससे बचाव भी कर सकते हैं। देखिए, हमें अगर नहीं पता हो कि जुकाम कैसे फैलता है, हमें नहीं पता है कि क्या चीज खाने से जुकाम होता है, तो हम उस जुकाम को नहीं रोक सकते, वो हमें होगा ही होगा। अगर आपको पता हो कि जुकाम हमें, अगर हमने सर्दियों में नींबू खाने से हमें जुकाम हो सकता है, सर्दियों में नाइट में ज़्यादा लेट नहाने से जुकाम हो सकता है, इन सब चीज़ों से अगर हमको पता है कि हमें जुकाम किससे होता है, तो हम इस चीज़ के बारे में आप अलर्ट रहेंगे, बिल्कुल सचेत रहेंगे, तो आप इससे बच सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, आप जागरूक ही नहीं होंगे उसके प्रति। देखिए, एड्स के प्रति कई लोग जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एड्स किससे फैलता है। कैंसर के बारे में काफ़ी लोग जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैंसर किससे फैलता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। इसलिए हमारे देश में काफ़ी बीमारियां हैं, वो काफ़ी समय से दस्तक देती आ रही हैं, इनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती हुई जाती है। तो बात करते हैं कैंसर। देखिए, हमारे शरीर में ह्यूमन के शरीर में काफ़ी सेल्स होती हैं। यानी कि देखिए, कैंसर के बारे में बात करता हूँ, कैंसर कहाँ से फैलती है। सबसे पहले कैंसर के बारे में बात करूँगा, कैंसर है क्या और यह कहाँ से फैलती है। तो कैंसर के बारे में बात करें तो ह्यूमन के शरीर में, यानी कि हमारी बॉडी, यानी इंसान के शरीर में ऊपर के सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर चीज़ किससे मिलकर के बनी हुई है? सेल से। किससे मिलकर के बनी हुई है दोस्तों? सेल से मिलकर के बनी हुई है। अब इसके बाद में देखिए, हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स हैं, कई एक ट्रिलियन सेल्स हैं, कई एक करोड़ों अरबों खरबों में सेल्स हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि मैंने ऐसे किया ना, इसमें कम से कम 1,00,000 सेल मेरी झड़ गई, यानी कि नीचे टपक गई और दोबारा भी बन गई। इतनी फास्ट प्रोसेस होती है। जैसे कि हम खाना भोजन जो कुछ भी खाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि वेस्टेज कहाँ पे जाता है। तो इससे क्या, हमारे शरीर में जो अपन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, चलते फिरते रहते हैं ना, तो इसमें भी वेस्टेज होता है और हमारे शरीर में प्रतिदिन कई एक सेल्स झड़ती हुई रहती हैं, यानी टपक जाती हैं, दोबारा फिर बन जाती हैं, रिसाइकिल हो जाती हैं। पैर अपन चलते हैं ना, तो नीचे तलबे में कितना अपन चलते हैं, कितनी सेल्स झड़ती हैं, लेकिन फिर बन जाती हैं। ये सेल हाथ की सेल और नीचे की सेल होती हैं, इनकी प्रोसेस कुछ फास्ट रहती है, बहुत ज़्यादा हद तक ये बनने में सक्षम रहती हैं। तो काफी ट्रिलियन सेल्सों से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन हर सेल के बनने की प्रक्रिया अपनी होती है। देखिए, मान के चलो हमारे पास में यह एक टिश्यू है। क्या है दोस्तों? यह एक टिश्यू है। यह टिश्यू है हमारे पास में, जिसमें क्या है, ये सेल्स भरी हुई हैं। क्या है? यह सेल से मिलकर के बना हुआ है। ये वाला जो टिश्यू है ना, यह किससे मिलकर के बना हुआ है? सेल से मिलकर के यह टिश्यू बना हुआ है। अब इसमें मियोसिस और माइटोसिस दो प्रक्रिया होती है, मियोसिस और माइटोसिस। तो इसमें ये जो सेल है, इसमें केंद्रक होता है, काफी चीजें होती हैं, इसमें अपने आप को पुनः उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर एक सेल झड़ जाए ना, तो यहाँ पर दूसरी सेल आने की प्रक्रिया हमारे शरीर में बनी रहती है। लेकिन इनको बनाने के लिए हमारे शरीर में जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। DNA RNA। क्या होता है? DNA और RNA ये जीन होते हैं। DNA और RNA ये हमारे शरीर में जो जीन होते हैं, इनसे हमारे शरीर में काफी प्रक्रियाएं, यानी कि जीन के हिसाब से हमारे शरीर में काफी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इस हिसाब से सेल का
बराबर बराबर बनना हमारे शरीर में अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, देखो इस टिश्यू के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। यह मान के चलो हमारे शरीर में एक टिश्यू है, मान के चलो कहीं का भी ले लो, यहाँ का टिश्यू ले लो, ठीक है, लंग्स का एक या फिर यहाँ के गले का एक टिश्यू निकाल के ले लो कि आप पुड़िया खा रहे हो, पुड़िया खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि पुड़िया खाने से ही या दारू पीने से ही कैंसर होता है, लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है, किसकी, इनकी जो प्रक्रिया है बनने की, वह अपने हिसाब से चलती है कि अगर एक सेल झड़ी तो दूसरी सेल ही बनेगी, एक सेल ही बनेगी। यहाँ पे कितनी बनेगी, एक झड़ी तो एक सेल ही बनेगी। अगर यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है कि इन पागल हो जाती हैं, बिल्कुल सटिया जाती हैं, बुद्धि इनकी खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, यह इतनी पागल हो जाती हैं कि अपने आप उत्पन्न होती रहती हैं। कैसी होती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। एक बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, चौथी, पांचवी, ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सेलें बनती रहती हैं। अब अगर ज्यादा सेल, अगर मान के चलो यहाँ से मेरे हाथ से एक सेल झड़ी, अब 1000 सेल जड़ गई, 1000 बन गई। अगर यहाँ पे 1000 की जगह 4000 सेल बनेंगी तो ये तो उभरा हुआ भाग दिखेगा ना, भाग दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर इसकी एक सेल झड़ी और हजारों सेल बन गई तो ये कैसा दिखता है, उभरा हुआ भाग दिखने लगता है, जिससे हमको दिखता है कि यहाँ पर टिश्यू ने भाग ले लिया, यानी कि कुछ एक जगह बन गई जो कि मोटाई में चल रही है, यानी कि मोटी होती जा रही है, यहाँ पर टिश्यू बनता जा रहा है और एक सूजन आती जा रही है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए कैंसर की। किसकी जांच करवानी है, कैंसर की जांच अवश्य करवानी चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा भाग आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमको ऐसी कोई परेशानी आ रही है, देखिए कैंसर फैलने के तरीके क्या होते हैं, आदमी के शरीर में क्या क्या बदलाव आता है, इसके बारे में अभी आपको आगे बताता हूँ। जब तक मैं बता रहा हूँ कि तो इसमें क्या होता रहता है, अब एक दो चार हजारों करोड़ों सेल बन गई, हजारों करोड़ों सेल बन गई, ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। क्या क्या नहीं होती है, रुकती नहीं है, लेकिन काफी हद तक थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाती है। कैसी हो जाती है, थोड़ी हल्की हल्की स्लो हो जाती है, धीरे 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 बनती है। फिर स्टार्टिंग में क्या है, बहुत फास्ट बनती है, फास्ट बनने के बाद में एक मोटा सा भाग, उभरा हुआ भाग पैदा कर देंगे, फिर उसके बाद में ये क्या बनेंगी, थोड़ा स्लो स्टार्ट हो जाती है। अब स्लो स्टार्ट होने के बाद में इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में होता क्या है आपको कि यह धीरे धीरे पकने लगता है, अंदर से कैसा होने लगता है, यह पकने लगता है, यह वाला भाग अंदर से पकने के लिए लगता है। यानी कि फालतू की सेल बढ़ेंगी, वो न तो अपनी बॉडी के हिसाब से कार्य करेंगी, यानी कि जो ये सेल कार्य कर रही है ना, बगल वाली जो ये सेल कार्य कर रही है उसके हिसाब से ये कार्य नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, इसके हिसाब से ये कार्य नहीं करती हैं, तो ये अपने हिसाब से कार्य करने लगती हैं। तो इनको कोई मतलब नहीं निकलता, फिर इनको हटा देना ही अच्छा है। अगर हटवाओगे तो जब आपको पता लगेगा, जब आपको पता लगेगा। तो दुनिया में कम से कम 200 प्रकार की कैंसरें होती हैं, दुनिया में कम से कम 200 प्रकार की कैंसर होती हैं। यह बात आपको चौंकाने वाली होगी कि 200 प्रकार की कैंसर, अच्छे खासे डॉक्टर को भी पूरी जानकारी नहीं होगी कि 200 प्रकार की कैंसर किस हिसाब से होती है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ भाग दिखे ना तो आपको जांच करवानी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में जांच होती है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट जांच होती है। तो जांच करवाने में अपना कुछ जाता नहीं है, अगर लग भी रहा है 150 रुपए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी की बात है। तो कम से कम 200 प्रकार की कैंसर होती है, जिसमें त्वचा कैंसर होती है, त्वचा कैंसर होती है, ब्लड कैंसर होती है, ब्लड कैंसर होती है, फेफड़ों की यानी लंग्स कैंसर होती है, फेफड़ों की कैंसर होती है, ब्लड कैंसर होती है, त्वचा कैंसर होती है, ब्रेस्ट कैंसर होती है किसी को, और किडनी में भी कैंसर हो जाती है, टेस्टिस में भी कैंसर हो जाती है, कहीं कई एक जगह कैंसर हो सकती है, यानी कि 200 प्रकार की कैंसर। अब मैं अपने आप में बताने में भी सक्षम नहीं हूं कि मैं आपको 200 प्रकार की पूरी कैंसरों को यहाँ पे लिखवा सकूं कि कितने प्रकार की, लेकिन जो ट्रेंड में चलती है ज्यादा तरीके से आदमी को त्वचा हो जाती, त्वचा ही कैंसर हो जाती है, फेफड़ों में हो जाती है, ब्रेस्ट में आजकल औरतों में आम बात हो गई है ब्रेस्ट में कैंसर होना, और लंग्स में हो जाती है, यहाँ पर गले में कैंसर हो जाती है, टंग्स में हो जाती है, किडनी में कैंसर हो जाती है, कई एक जगह ये कैंसर, आंख में भी कैंसर हो जाती है, ऐसे ऐसे भी केस देखे गए हैं। तो ऐसे इनसे बचने के लिए आपको अगर ऐसा कुछ, अगर आपको ऐसी कुछ अपने अंदर हलचल दिखती है,
अपने अंदर लोगों वागों को हलचल दिखती है ना, तो देखिए भाई साहब, इसका मतलब यानी कैंसर होने का मतलब बहुत खतरनाक है। देखो आप बगल में देख रहे हो कितना खतरनाक इसका स्टेज है, कितनी खतरनाक तरीके से यह बन चुकी है। यानी कि इसको मत बनने दो अपने शरीर के अंदर। अगर आपको स्टेज फर्स्ट स्टेज दिख रही है ना, तो इससे बचो। क्या करो? इससे बचो। इससे बचना ही आपको सबसे अच्छा तरीका देता है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं, यह कैंसर कम से कम 200 प्रकार की होती है, जिसमें त्वचा कैंसर होती है, फेफड़ों की, लंग्स की कैंसर होती है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम कि त्वचा कैंसर कैसे फैलती है, फेफड़ों की कैंसर कैसी होती है, लंग्स कैंसर कैसी होती है, इसकी फर्स्ट स्टेज हमको कैसे पता लगती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर में सेल्स का, अपनी सेल का अच्छी तरीके से न बन पाना, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से, देखिए हर चीज़ अपने नियम के हिसाब से चलती है, प्रकृति भी अपने नियम के हिसाब से चलती है। टाइम टू टाइम अपना मौसम बदलती रहती है, यानी कि सर्दियों के टाइम पर सर्दी होगी, गर्मियों के टाइम पर गर्मी होगी, धूप के टाइम पर धूप होगी, छाँव के टाइम पर छाँव होगी, तो रात के टाइम पर रात, दिन के टाइम पर दिन। उसी प्रकार से हमारे शरीर की भी कोई प्रक्रिया है, इन सेलों की बनने की भी कोई प्रक्रिया है। लेकिन ये सेल क्या है कि अपने हिसाब से न बनने के कारण दूसरे अन्य तरीके से यह स्टार्ट हो जाती हैं, अपने आप भाग उत्पन्न होने लगता है, यानी कि बढ़ने लगती हैं, पागल हो जाती हैं। तो इनका ये पागलपन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहला जाता है। कैंसर कहलाता है। कैंसरों का पागलपन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। यानी कि सेलों का पागलपन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो इससे बचें, अपने साथियों को बचाएं, घर परिवार के लोगों को बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा कि त्वचा, ब्लड और फेफड़ों की कैंसर कैसे फैलती है और इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है। अगर इसकी फर्स्ट स्टेज को आपको देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, आपको और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं इस चीज़ को समझा दूंगा। और हाँ, मैं हर एक बीमारी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लो। और मेरी क्लास न्यू अनंत क्लासेस के इस चैनल पर ही मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।